मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। आंकड़े जिस तेजी से इन दोनों राज्यों में बढ़ रहे हैं, इसी से अब आशंकाएं बढ़ गई है कि कोरोना की तीसरी लहर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दस्तक दे चुकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 279 नए केस मिले हैं, एक की मौत हुई है और सबसे ज्यादा प्रभावित इस वक्त राजधानी रायपुर है, जहां तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 1017 मरीज एक्टिव हैं, 1017 एक्टिव केसेस हैं और इसके साथ ही पॉजिटिविटी दर छत्तीसगढ़ में 1.18% पर पहुंच गई है। तो मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां भी 24 घंटे में 124 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 497 एक्टिव केसेस इस वक्त मध्य प्रदेश में और सबसे ज्यादा प्रभावित इस वक्त इंदौर है, जहां 80 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। राजधानी भोपाल में भी डबल डिजिट में केसेस निकल रहे हैं। 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जबलपुर में 8, उज्जैन में 6 और खरगोन में 4 नए मरीज सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश में अब तक 11 ओमिक्रॉन के मरीज भी मिल चुके हैं। तो ये आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना जिस तेजी से बढ़ रहा है, ये दोनों ही राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां अब ये संभावना जताई जा रही है कि तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। तो आंकड़े जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुखिया भी लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस संबंध में एक बड़ा बयान दिया। उनकी ओर से कहा गया है कि तीसरी लहर है और इससे मिलकर ही प्रदेशवासियों को लड़ना होगा। प्रदेशवासियों से सतर्क रहने की अपील भी उनकी ओर से की गई है। कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, उसका मुकाबला जन सहयोग से करना है। आवश्यक व्यवस्थाएं बना ली गई है, लेकिन सजग रहना है, सतर्क रहना है। कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करना है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 24 घंटे में 200 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं, 279 नए केस और एक शख्स की मौत की भी खबर है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो 124 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। दूसरे दिन भी लगातार मध्य प्रदेश में 100 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। इंदौर में 80, भोपाल में भी 27 मरीजों की पुष्टि हुई है और भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक लग सकती है, ये संभावना इसी के साथ बढ़ गई है। हालांकि नाइट कर्फ्यू पहले से ही प्रदेश में लगा हुआ है, लेकिन नए साल के बाद जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तेजी से कोरोना बेलगाम हो रहा है इन दोनों राज्यों में, तो अब संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई है कि सरकार कुछ और बड़े निर्णय ले सकती है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ रायपुर से विशेष संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ गए। इसके साथ ही भोपाल से हमारे साथ सूरज शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सूरज, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। वाकई स्थिति बेहद चिंताजनक होती जा रही है। दूसरा दिन लगातार जब 100 से ज्यादा आंकड़े मध्य प्रदेश में कोरोना के निकलकर सामने आए हैं, और क्या इसे माना जाए कि तीसरी लहर की दस्तक है प्रदेश में? देखिए, बिल्कुल इस बात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि तीसरी लहर को देखते हुए ही तैयारियां की जा रही हैं और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, तो संभावना है कि तीसरी लहर भी बहुत जल्द मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकती है। शायद यही वजह है कि लगातार सभी अधिकारियों को, मंत्रियों को मुख्यमंत्री निर्देशित कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है, चाहे ऑक्सीजन प्लांट की बात करें, अस्पतालों में बिस्तरों की बात करें, सीटी स्कैन मशीन की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें, तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए और ख़ासतौर से भीड़ भाड़ वाली जो जगह हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग इकट्ठे ना हों, ताकि संक्रमण फैलने का खतरा थोड़ा कम हो। यही वजह है कि जो बड़े आयोजन हैं उन पर भी सरकार प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है और अन्य कुछ फैसले भी हैं वो भी सरकार ले सकती है। तो लगातार कोरोना को लेकर समीक्षा की जा रही है। खासतौर से इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, तो लगातार कोरोना के मरीज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है और खासतौर से त्योहारी सीजन को लेकर जो केंद्र सरकार ने भी अलर्ट जारी किया था, जैसे क्रिसमस की बात करें, नए साल के स्वागत की बात करें, या जो संक्रांति के समय कई बड़े मेले लगते हैं, कई अलग अलग शहरों में मेले लगते हैं, खासतौर से नर्मदा किनारे बड़े मेले लगते हैं, तो कैसे इन मेलों में ट्रैफिक कंट्रोल किया जाए, लोगों को कम से कम लोग वहाँ पर पहुँचें और खासतौर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, ताकि संक्रमण जो है वो ना फैल पाए। क्योंकि जिस तरीके से सेकेंड वेव के दौरान देखा था कि कोविड किस तरीके से स्प्रेड हुआ था और
बड़ी संख्या में मरीज आ रहे थे, रोज 100, 200, 500, 1000 तक की संख्या में लोग मरीज आने लगे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं अब तीसरी जो संभावित लहर है उसमें ऐसा माहौल ना बने, इसको लेकर लगातार उपाय किए जाएं। खासतौर से जो क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी है वो, या कलेक्टर, एसपी के साथ भी सरकार ने बात की है। तो पूरी सरकार अब इस अलर्ट मोड पे है। मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खासतौर से अपील भी की जा रही है, रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, ताकि हमेशा व्यक्ति घर से निकलते समय और घर पहुंचते वक्त, यानी जब भी वो घर से बाहर निकलता है और घर पहुंचते तक वो मास्क लगा रखे, ताकि संक्रमण ना फैल पाए। सैनिटाइज भी करो, और खासतौर से जो बड़े बाजार हैं, जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, उनमें किस तरीके से कंट्रोल हो सके, उसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में यदि कोविड के मरीज बढ़ते हैं तो सरकार कुछ और जरूरती जो प्रतिबंध है वो भी लगा सकती है। जय बिल्कुल, क्योंकि उसी दिशा में इस वक्त सूरज हम बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना बेलगाम होता जा रहा है, जानलेवा भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ के हालातों पर हम चर्चा करेंगे। मोहन का मैं रुख करना चाहूंगी। मोहन, तकरीबन 200 से पार अब आंकड़े अकेले छत्तीसगढ़ में निकलकर सामने आने लगे हैं, और ये स्थिति हम तब देख रहे हैं जब नए साल का जश्न लोगों ने मनाया, लेकिन उसके बाद स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो रही है। मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो शायद ये कहना अब गलत नहीं होगा कि तीसरी लहर की दिशा में छत्तीसगढ़ अब आगे बढ़ रहा है। किस तरह की तैयारियां? बिल्कुल। देखिए, इस बात की आशंका पहले से थी और वही कुछ होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं कि पिछले 3 दिनों में ही मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ी है। अगर कल के आंकड़े अगर हम देखें तो 280 के करीब केस कल ही मिले हैं, और रायपुर एक बार फिर से हॉट स्पॉट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर 1000 से अधिक एक्टिव केसेस हैं और रोज़ करीब 25 लोग की संख्या में वृद्धि के साथ मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और वो संख्या अब जो है कल का अगर हम आंकड़ा देखें तो 75 पहुँच गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से केसेस अचानक से बढ़े हैं, और ये अचानक से केसेस बढ़ने का मतलब यही है कि एक बार फिर से उन्हीं सब व्यवस्थाओं के तहत कोरोना को रोकने की कोशिश की जाएगी जो पहले की गई थी। तो पाबंदियां जो शिथिल कर दी गई थी उन्हें कड़ाई से पालन करने की ज़रूरत बनी हुई है। लगातार जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इसको लेकर एक बैठक भी ली थी। तो पहली और दूसरी लहर में जो चीज़ें थी, गलतियां थी, खामियां थी, उन सब को दूर करते हुए तीसरी लहर के लिए प्रशासन भी मुस्तैद होने जा रहा है और सभी को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों में ही पहले 25 केस, फिर 50 केस और अब 75 केस राजधानी रायपुर में आ चुके हैं। रायगढ़, दुर्ग में और कोरबा में के केसेस की संख्या बढ़ी है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के बड़े शहर हैं उनमें केसेस बढ़ रहे हैं, जो आने वाले समय में खतरे की घंटी हैं। ऐसे में प्रशासन ने अब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है, लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उससे निश्चित तौर पर आने वाले समय में प्रशासनिक स्तर पर बड़े कदम हमें देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि स्थितियां मोहन कुछ इसी तरह की इस वक्त निर्मित हो रही है कि अगर सुरक्षा करनी है, खुद को बचाना है कोरोना से, तो प्रतिबंध भी जरूरी हो जाएंगे, जिस तरह से आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। फिलहाल धन्यवाद आपका सूरज जानकारी के लिए। इसके साथ ही मोहन आपका भी बहुत धन्यवाद।